हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज फ्रेंड मेरा वीडियो जरूर देखें। तो मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड आज मैं कर रही हूँ अपनी किचन की साफ सफाई। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और त्योहारों की साफ सफाई शुरू हो चुकी है। दिवाली तक ही चलता रहता है पूरा काम। तो आज मैं किचन को क्लीन मैंने नीचे निकाल के रख लिए हैं ऊपर वाली स्लिप से फ्रेंड। तो आज मुझे करनी है किचन की सारे डिब्बों का सामान निकाल के ना अलग अच्छे से साफ सफाई करनी है। तो सारे डिब्बे निकाल लिए हैं फ्रेंड मैंने, सारे ऊपर थे तो नीचे लिए हैं, और मैं यहाँ सारे जो सामान है उसको भी रख लूँगी। तो यहाँ फ्रेंड मैं ये मेरे पास बड़ी चटाई भी है, तो इसको ही डाल रही हूँ अपने इस रूम में। जो मेरे डिब्बों का सामान है उसको ही फ्रेंड में सबको ना निकाल के ही अपने डिब्बे घिसने वाली हूँ। कभी कभी तो ऊपर से भी साफ़ करके अपना कपड़ा मार के रख देती हूँ, मगर इस टाइम तो फ्रेंड अब पूरी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ मैं। सब कुछ निकाल के जब भी कपड़ों को बर्तनों को साफ़ करूँगी फ्रेंड। तो यहाँ मैं अपना सारी थालियाँ वगैरह लगा दी है मैंने, इनमें ही मैं सारे जो सामान है मेरा निकालने वाली हूँ फ्रेंड। तो यहाँ से मैंने एक एक करके सारे डिब्बे अपने इधर रख लिए हैं। और अब की बार फ्रेंड मेरा कुछ ज़्यादा भी सामान नहीं है और इतना भी सामान डिब्बे भी नहीं है मेरे पास। यहाँ सबके पास बहुत ज़्यादा बर्तन रहते हैं फ्रेंड, मगर हमारे पास तो जो हमें ज़रूरी लगता है वही सामान है हम मेरे पास फ्रेंड, ज़्यादा नहीं लेते हैं। यहाँ हमारा गांव भी पास में नहीं है और यहाँ हमारा घर भी नहीं है फ्रेंड, इतनी दूर रहते हैं, इतना सामान जा भी नहीं हमारा यहाँ से। तो हम जो ज़रूरी रहता है वही लेते हैं। और अब की बार तो फ्रेंड मैंने कोई पापड़ वगैरह भी नहीं बनाए हैं, जो पिछली साल के थे वही हैं। और ये सेवइयाँ हैं जो मेरी मम्मी के यहाँ से आई थी, कुछ पहले आई थी, वो मैंने खाली है, वो ज़्यादा अच्छी थी। ये दूसरी तरह की, ये मेरी मम्मी ने हाथ से बनाई थी, वो वाली है, उतनी टेस्टी लगती नहीं है। ये जो मेरी मम्मी पहले लेके आई थी मैं मम्मी के यहाँ से, वो वाली बहुत अच्छी थी, पैकेट की, मेरी भाभी के मायके से आई थी। वो मैंने बना ली थी और खा भी ली थी। तो फिर ये मेरी बालकोनी है और यहीं मैं अपने सारे बर्तन धोने के बाद रखने वाली हूँ। तो इधर ही रखती हूँ मैं, जब कभी भी बर्तन साफ़ करती हूँ फ्रेंड, एकदम से सूख जाते हैं तो अच्छे रहते हैं फ्रेंड। और यहाँ हवा भी लगती है और इस वजह से मैं यहीं रखती हूँ। तो यहाँ मैंने गणपति के टाइम पर ना अपने झाड़ों को नीचे भी निकाल लिया था, तो उनको ही ऊपर रख रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ अच्छे से नए थोड़ी सी जगह भी करने वाली हूँ मैं, जहाँ जो मेरे बड़े डिब्बे हैं उनको साइड में रख दूँगी। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा लिया है और ये देखो मेरी बेल ना बहुत नीचे तक जा चुकी है। बहुत अच्छा लगता है, बालकोनी में पेड़ पौधे लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड। तो यहाँ मैं सारे डिब्बे रख लिए हैं मैंने खला के, जो जो मेरे पास सामान है। तो इधर ही मैं घिसने वाली हूँ फ्रेंड। अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद तो मैंने ऊपर से झाड़ू लगा दिया है और इसे धो दूँगी। धोने के बाद ना इधर भी पहले मैं दोनों धो धो के रखती जाऊंगी सारे बर्तनों को, और फिर मैं उसमें बालकोनी में रख दूंगी। और इसी तरह से मैं हर साल ही अपनी हर बारी किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ फ्रेंड। और ये कुर्ता ना मैं अपनी मम्मी के यहाँ से ही लेके आई थी, तो मैंने इसकी कोई फिटिंग नहीं की है फ्रेंड, इस वजह से गला थोड़ा आगे बग रहा था मेरा। तो यहाँ मैंने सारा लिक्विड और सारे साबुन वगैरह ले लिए हैं, लिक्विड भी है और मैंने ये भैया पाउडर भी लिया है, और एक डिब्बी अलग से भी आती है ये वाले बर्तन घिसने के लिए, वो भी रख ली है। तो सारे मैंने रख लिए थे। तो इसी तरह से मैं अपने हर साल ही बर्तन साफ़ करती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं लग गई थी अपने बर्तन साफ़ करने के लिए, रगड़ रगड़ के ना बिल्कुल ही चमका मार जाती है। और कभी भी साफ़ करो, ये स्टील वाला तो सबसे अच्छे लगते हैं मुझे, और एक ही लिया था मैंने जब वो आया था भंगार वाला देने के लिए, तो और अब आया नहीं है फ्रेंड, नहीं तो मैं उससे और भी ले लेती। तो यहाँ मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और इसी तरह से मेरी तैयारी शुरू हो जाती है फ्रेंड नवरात्रों की। और नवरात्रों तक तो यहाँ सारी साफ़ सफाई कर लेते हैं, मगर अब की बार ना थोड़ा 2 दिन पहले ही मैंने साफ़ सफाई की है और बारिश भी शुरू है। देखो क्या क्या कर पाती हूँ, नहीं तो साड़ी वगैरह सब कुछ ही निकालती हैं यहाँ। किसी सबका चालू हुआ था, मगर अब सब ने बंद कर दिया है साफ़ सफाई करना।
क्योंकि बारिश भी कल से शुरू हो गई है फ्रेंड। यहाँ 2 दिन से बारिश चालू है। और यहाँ मैं जितने भी बर्तन घिस के लाई हूँ इधर लगा दिए हैं। पहले मैंने बड़े बड़े डिब्बे घिस लिए हैं और ये सारे मैंने इधर रख दिए हैं। इनके ढक्कन वगैरह भी खाट पर सुखा देती हूँ मैं, और अच्छे रहते हैं, एकदम से सूख जाते हैं सारे बर्तन, दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ती फ्रेंड। तो अब ये वाले डिब्बे हैं सारे मैं निकाल लूँगी, और ये नीचे रखती हूँ मैं, यूज में ज़्यादा आते हैं। इनमें जो सामान रहता है खाने पीने का, दाल वगैरह, वो मैं नीचे रखती हूँ सारे डिब्बों में। और ये स्टील के डिब्बे हैं तो इनमें कुछ अलग से सामान है फ्रेंड, घी वगैरह, तो मैं इनको ना साइड में रखूँगी, अभी बाद में धोने वाली हूँ। और ये सारे डिब्बे मैं उधर ही रख लूँगी। तो सारे जो डिब्बों में सामान है इनको मैं निकाल के अपने रूम में रखूँगी, फिर उसके बाद ही मैं साफ़ करूँगी फ्रेंड इनको। तो ऐसे सारे बर्तन डिब्बे रखने के बाद मैं रख के आती हूँ अपने रूम में ही। तो सारे मैंने निकाल लिए थे फ्रेंड, और मैं यहाँ भी आ गई थी, तो सारे मैंने सारा सामान भी पूरी चटाई पे ही फैला दिया है। और भरने में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है फ्रेंड, और निकालने में इतना नहीं लगता है, मगर अच्छे से सुखाने के बाद ही मैं भरूँगी। चने वगैरह हैं थोड़े से सील भी गए थे, और वो कुछ भी सामान है मैंने सारा ही निकाल दिया है। और सारे सामान को ना अच्छे से सुखाने के बाद ही रखने वाली हूँ मैं। और इसी तरह से फ्रेंड मैं अपनी दाल वगैरह सुखाते रहती हूँ, नहीं तो वो सील जाती हैं और ये सिंगदाने ख़राब से भी होने लगते हैं। तो मैंने सारा सामान अपना निकाल लिया था, सारे डिब्बे में इधर लेके आ गई हूँ फ्रेंड। तो इनको भी सारे डिब्बों को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और ये ना आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं। और ये वाला स्क्रब मैं अभी लेके आई थी फ्रेंड, ये ऑनलाइन बहुत दिखा रहे थे, मगर मैं लोकल मार्केट से ही लेके आई हूँ। अपनी एक मार्केट लगी है हमारे यहाँ, वो आगरा से सामान भर के लाते हैं, बहुत बड़ा मार्केट लगता है, तो वहीं से लेके आई हूँ मैं। अच्छा है ऐसे बर्तन साफ़ करने के लिए, तो बहुत अच्छा है ये स्क्रब। तो मैं इसको ही यूज कर रही हूँ। इनमें कोई ज़्यादा अच्छे से रगड़ना नहीं पड़ता है, सिर्फ चिकनाई वगैरह रहती है, वही साफ़ अच्छे से हो जाती है। तो सारे डिब्बे मेरे घिस भी गए हैं फ्रेंड, तो मैं रख आऊँगी उधर ही सूखने के लिए अपनी बालकोनी में। फिर उसके बाद मुझे सारे और जितने भर भी डिब्बे थे वो भी घिसने हैं। और ये है फ्रेंड, जब मैं पहले 6 महीने मैंने पानी भरा था बाहर का पीने के लिए, जबकि है ये मुझे गालन कट्टी वगैरह लेनी पड़ी थी। यहाँ इनमें ही भर के रखते हैं पानी को, और 4-5 दिन बाद ही आता है यहाँ पीने का पानी, मगर हम फ़िल्टर का पीते थे, तो वो गाड़ी वाले भैया आते थे देने के लिए। मगर मैंने चेंज करके देखा था पानी, आंटी भरती हैं वहीं से, मगर हमें नहीं सूट हुआ फ्रेंड, इसलिए बंद कर दिया। मगर ये 2-4 कट्टी मेरे पास फिर भी हैं कैंप पर, तो ये भी रखे रखे इन पे भी ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है फ्रेंड, बिल्कुल चिकनाई। तो किचन के स्लिप में ही रखती हूँ मैं, तो चिकनाई से भी हो जाते हैं फ्रेंड ज़्यादा गंदे, तो मैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और अपने छोटे बड़े कैंपर दोनों को ही साफ़ कर लिया है। और ये बाल्टी आप देख रहे हो, ये तो इतनी अच्छे से निकल गई है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा चमक आ रही थी। और मैंने ना ये एसिड से ही साफ़ कर दिया था इसको। इस पर ना पानी के इतने ज़्यादा दाग थे फ्रेंड, मेरी बाथरूम में सबसे ज़्यादा यही रहती थी पहले बाल्टी, पर मैंने ये साइड में रख दी थी। मगर आज मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ इसको, और ये एसिड से ना सारी चीज़ें इतनी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं फ्रेंड, एकदम से चमकने लगती हैं। और एकदम चमक आ गई थी इस बाल्टी पर, जैसे नए जैसा ही लग रही थी। और ये प्लास्टिक के बर्तन भी मैं ये कट्टी वगैरह इनसे ही पूरी चिकनाई और दाग धब्बे रहते हैं, और भी पानी के भी सब कुछ निकल जाता है फ्रेंड, बहुत अच्छा रहता है ये वाला लिक्विड। हम सभी पूरी बिल्डिंग में ही यूज करती हैं सारी लेडीज़, और बाथरूम वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये जो नीचे जो फर्शी है फ्रेंड, वो भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, आप देखना इसी एसिड से। तो ये जितने भी सारे बर्तन हैं मैंने धो दिए हैं फ्रेंड, अब मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी अपना। तो पहले मैं आ गई थी, ये भी रह गई थी मेरी टोकरी, तो यहाँ मैं सारी जो मेरे आलू वगैरह हैं इनको टोकरी में निकाल लूँगी, मुझे ना इसको भी साफ़ करना है। और लहसुन भी मैंने निकाल लिया है, और यहीं से लेके आई थी, कभी कभी मैं मम्मी के यहाँ से भी लहसुन लेके आती हूँ, मगर अब जाऊंगी तो मम्मी के यहाँ से लेके आऊँगी फ्रेंड। तो मैंने ये भी साफ़ कर दिया था, और ये देखो कितनी काई लग गई थी। यहाँ मेरे आरओ का पानी आता था, मगर अब मैंने यहाँ से कटिंग करके
उसमें ही डाल लिया था। तो मैंने उसी लिक्विड से साफ़ किया है फ्रेंड, एसिड से। और देखना कितनी चमकदार बन गई है और बिल्कुल अच्छे से सारे दाग छूट जाते हैं एसिड से। और मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। देखो एक भी दाग नहीं है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाती है, काई वगैरह बिल्कुल निकल जाती है। बहुत अच्छा है यूज करने के लिए। और मैं तो फ्रेंड इसको ही यूज करती हूँ, कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी हो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और पानी के दाग तो बहुत अच्छे से हट जाते हैं इससे। तो यहाँ मैंने वो उधर का साफ़ कर दिया था और सारे बर्तन भी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं फ्रेंड मेरे। तो अब आई है फ्रेंड झाड़ू पोछा की बारी। तो मैं किचन को अच्छे से आज पाइप लगा के नहीं धोने वाली फ्रेंड। बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है फ्रेंड मेरी किचन में साइड में, और निकलता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, और ये बर्तन धोते धोते ही थक गई हूँ। और आजकल वैसे वेट तो कम नहीं है फ्रेंड मेरा, ज़्यादा लग रहा है मुझे, मगर मुझे थकान ज़्यादा होने लगी है। इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा जल्दी करना था, और मेरे हस्बैंड भी आएंगे तो खाना भी बनाना पड़ता है फ्रेंड मुझे। तो यहाँ मैं अच्छे से ये स्क्रब से ही अपने अच्छे से ही छुड़ा लूँगी पूरी चिकनाई को। और आजकल ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेरा वेट बढ़ ही गया है, तो मुझे कम भी करना है। मैं सोच रही हूँ ग्रीन टी लाने की फ्रेंड। देखती हूँ मेरे हस्बैंड लाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा पेट भी दिखने लगा है मेरा, और वैसे तो मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ, कभी कभी मेरा वेट खूब ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड। तो आजकल ऐसा ही दिख रहा है मुझे। तो यहाँ मैं अच्छे से स्क्रब मार लिया है, पहले पूरी रगड़ रगड़ के धो दी है मेरी अपनी किचन को अच्छे से। तो यहाँ मैंने फिर पोछा भी मार लिया है, और आपके बैठ के ही पोछा मार रही हूँ कपड़े से। और कभी कभी ना मैं जब ज़्यादा गंदा रहता है तो इस तरह ही पोछा लगाती हूँ फ्रेंड। और इस तरह पोछा लगाना बहुत अच्छा भी रहता है फ्रेंड। जितनी भी गंदगी है ना, हमें अच्छे से दिखाई भी देती है, और हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं उसे छुड़ाने के बाद ही। और वैसे पोछा लगाते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी भी रहता है, और इतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं फ्रेंड। तो मैं 8 दिन बाद ज़रूर इतना अपना ऐसे पोछा मार देती हूँ, सारे कोने कोने की सफाई हो जाती है और चमक आता है मेरा पूरा घर। तो आज मैं इस तरह ही चमका दूँगी अपने पूरे घर को ही। तो किचन मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, और पूरा घर को भी मैंने झाड़ू पोछा मार दिया है। तो घर भी मेरा हो चुका है फ्रेंड बिल्कुल क्लीन। और यहाँ भी मैंने मार दिया है पोछा, पूरे घर में ही मैंने अपने हाथ से ही पोछा लगाया है फ्रेंड। तो इसी तरह पूरी साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है फ्रेंड। और आगे ज़रूर देखना मेरे ब्लॉग में क्या क्या साफ़ सफाई करती हूँ। अभी तो ये किचन का ही चलेगा 2 दिन तक। कल भी मेरा ब्लॉग वीडियो आने वाला है इसका ही फ्रेंड। एक दिन में नहीं हो पाया था मेरे से, क्योंकि बच्चे आते हैं, फिर दोपहर में खाना भी बनाना पड़ता है, और इतना सारा फिर उसको खाने की वजह से भी नहीं किया था फ्रेंड मैंने। तो पूरे घर में मेरा पोछा लग चुका था। तो कुछ अब कपड़े भी धोने हैं, और मुझे नहाना भी है फ्रेंड। तो ये निरमा लेके आए थे हम, ये मैं डिब्बे में भर के रखती हूँ बाथरूम में यूज़ करने के लिए, और ये अपना साइड में रखती हूँ। तो ये अब की बार ये वाला लेके आए हैं मोरेलाइट, और देखती हूँ कैसा निकलता है फ्रेंड। तो यहाँ मेरा पूरा घर हो चुका है बिल्कुल रेडी, और किचन मेरी हो गई है बिल्कुल साफ़ और क्लीन, और खाली भी देखो कैसी दिख रही थी। तो इस तरह की किचन है, इसी तरह से यूज करनी पड़ती है फ्रेंड। कभी भगवान ने चाहा तो हमारी भी अच्छी सी किचन होगी और घर भी होगा। अभी तो फ़िलहाल यही है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने पूरी घर की किचन को और सब कुछ साफ़ कर दिया है। और सरकारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, एक जैसी ही किचन और रूम बने हुए हैं ऊपर से नीचे तक फ्रेंड सभी के। और यहाँ मेरा पूरा सामान पसारा फैला हुआ है, पूरा सामान ही इधर उधर है, और रखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और सुखाना भी है। तो यहाँ मेरे बर्तन भी सूख रहे हैं फ्रेंड। अभी रखूँगी मैं इनको अंदर ही, फिर कल भरने वाली हूँ। और उसके बाद ना कल का ब्लॉग मैं कल बनाऊँगी फ्रेंड। तो मेरा कल का ब्लॉग भी ज़रूर देखना। तो यहाँ मेरे बर्तन ना सब सुखा देती हूँ इसी तरह से, अच्छे से सूख जाते हैं ना, उसके बाद सामान भरो तो अच्छा रहता है। नहीं तो फिर हम गीले में ही गीला सामान भर देते हैं, तो फ्रेंड फिर भी वो फफूंदी जैसा हो जाता है। तो यहाँ फ्रेंड मैं नहा ली हूँ, सारे काम करने के बाद ना नहा ली थी। फिर मैंने खाना भी बनाया था फ्रेंड, मेरे हस्बैंड आए थे
तो यहाँ मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो आज का काम मैंने यहीं छोड़ दिया था फ्रेंड, क्योंकि मुझे सुखानी थी अपनी ये दाल वगैरह सारी चीज़ें ही। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है फ्रेंड, और सारे डिब्बे और दाल वगैरह मैं कल भरने वाली हूँ। तो यहाँ मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे फ्रेंड आज के, और सूखने की वजह से नहीं आज कर रही हूँ फ्रेंड, नहीं तो मैं आज ही कर लेती। कुछ सूखना भी ज़रूरी है ये चीज़ों को। तो यही है फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग। फिर मिलूँगी आपको अगली वीडियो। ओके फ्रेंड, बाय। खुश रहें हमेशा।